हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडीग्राम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड क्या होता है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ब्लड की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू which connect all part of the body, and its main function is that transport of nutrient एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड क्या है? इट इज़ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जैसे हमारे बॉडी में और चार टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, उसमें आता है नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू और मसल टिश्यू। ठीक है, तो उसमें से ही एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके नाम में ही छिपा है कनेक्टिव। मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन, सेल्स, टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, तो उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखने का काम ब्लड करता है। ब्लड के साथ ही बोन्स जो होते हैं, हमारी स्केलेटल सिस्टम रहती है, तो वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। मतलब क्या कि हमारे जो ऑर्गन्स रहते हैं और बॉडी पार्ट्स रहते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट रखने का काम एक तो बोन करता है और दूसरा ब्लड करता है। ठीक है, देन विच कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट्स मेन फंक्शन इज दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। पहला काम तो ये हमने देखा कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखती है। दूसरा फंक्शन क्या बताए? इज दैट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। जो भी हम न्यूट्रिएंट हमारे डाइट थ्रू लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने का काम भी ब्लड करती है। देयर आर द मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। The function of blood is that to supply the nutrient and oxygen to the each and every part of the cells। ठीक है, हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम भी ब्लड करती है। उसके साथ ही ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या रहता है? मेटाबॉलिक वेस्ट एक हमारे बॉडी में ऐसे वेस्ट रहते हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं रहते हैं। जैसे हमने बताया कि इसेंशियल गैस कौन सी है हमारे बॉडी के लिए? ऑक्सीजन रहता है। हम ऑक्सीजन को बॉडी में इनहेल करते हैं और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको एक्सेल आउट करते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी में जो यूरिया रहता है, अमोनिया रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ऐसे ही बहुत सारे जो वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनको सेल से लेकर हमारे बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट करने का काम भी ब्लड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अभी आपको तीन चीजें क्लियर हुई होगी। सबसे पहले क्या बताए? कनेक्टिव टिश्यू है, पूरे पूरे बॉडी को कनेक्ट रखने का काम ब्लड करती है। सेकेंड क्या बताया है? यह है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का सप्लाई सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड करती है। और सेल के पास जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया जैसे प्रोडक्ट सेल से लेकर बॉडी से आउट करने का काम भी ब्लड करती है। देन अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कंपोजिशन मतलब क्या कि ब्लड में कौन से ऐसे घटक प्रेजेंट रहते हैं जिससे पूरा ब्लड बना हुआ है। ठीक है, अगर ब्लड ये हमने क्या लिया? ओल ब्लड लिया। ठीक है, तो ये हमारा 100% ब्लड है। जैसे कि हमने अभी 100 ml ऑफ ब्लड लिया है। ठीक है, 100 ml में क्या रहता है? टोटली दो पार्ट में अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो फर्स्ट पार्ट रहता है प्लाज्मा और सेकंड पार्ट का क्या है? प्लाज्मॉर्म एलिमेंट। ठीक है, तो प्लाज्मा एक येलोविश लिक्विड रहता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है और टोटल उसका वॉल्यूम रहता है 55%। ठीक है, अगर मैंने 100 ml ब्लड लिया है तो उसमें से 55% प्लाज्मा रहेगा और रिमेनिंग जो 45% रहता है, तो 45% हमारी फॉर्म एलिमेंट्स होगी। तो फॉर्म एलिमेंट्स में क्या आएंगे? हमारे ब्लड सेल। उसमें क्या आता है?
एक तो डब्ल्यूबीसी जिसको ही हम ल्यूकोसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोसाइड्स का ही नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी। जनरली हम डब्ल्यूबीसी के नाम से उसको जानते हैं। देन सेकेंड आता है प्लेटलेट। देन नेक्स्ट आता है इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी बोलते हैं। तो ऐसे 3 इम्पोर्टेंट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। तो अब ये ब्लड सेल्स जो रहते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। प्लाज्मा तो 55% है टोटल, पर टोटल 55% में से आउट ऑफ 92% क्या है, उसमें प्रेजेंट रहता है वाटर, जिसको हम H2O बोलते हैं, ठीक है। वाटर 92% रहता है प्लाज्मा में, और उसके साथ वाटर के साथ ही अदर कंस्टिट्यूएंट रहते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं। प्रोटीन्स के भी 3 अलग अलग टाइप्स है, उसमें से आता है एक अल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजेंस और ग्लोबुलिन। उसके साथ है नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे मैंने बोला है यूरिया और अमोनिया जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट रहते हैं। देन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आता है, जैसे कि सोडियम आता है, ठीक है। देन क्लोरीन आता है, उसके साथ ही पोटेशियम जैसे अदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। उसके साथ गैसेस, जैसे मैंने बताया कि अभी रेस्पिरेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल करते हैं। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस भी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या हुआ, एक लिक्विड पार्ट हुआ ब्लड प्लाज्मा का, तो उसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके साथ हम देखते हैं फॉर्म एलिमेंट, एलिमेंट क्या रहते हैं, ये सॉलिड ब्लड सेल्स रहते हैं। तो इसके 3 टाइप से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट ब्लड सेल्स रहते हैं हमारे बॉडी में। डब्ल्यूबीसी का क्या काम क्या रहता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट रखने का काम करते हैं। जो भी एंटीबॉडीज बनाने का काम है वो डब्ल्यूबीसी करते हैं। उसके साथ ही डब्ल्यूबीसी के फर्दर 2 टाइप्स पड़ते हैं, उसमें आता है ग्रैन्युलोसाइट्स और सेकेंड आता है अग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसियोफिल होता है और नेक्स्ट होता है इओसिनोफिल। देन ग्रैन्युलोसाइट्स में आता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो ये जो डब्ल्यूबीसी के सभी टाइप्स है वो हमारे बॉडी को किसी भी डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो फाइटिंग सेल भी बोला जाता है डब्ल्यूबीसी को। उसके बाद देखते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। देन उसके बाद आता है इरिथ्रोसाइट, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स रहते हैं। तो ये सब कंपोनेंट्स हमारे टोटल ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड समझ में आया। देन उसके बाद हम देखते हैं डायग्राम, ठीक है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल मतलब क्या होता है, जो भी ऐसी वेसल्स रहती है जो ब्लड को कैरिड आउट करती है, दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि हमने देखा हमारे घर में अगर हमें पानी सप्लाई करना होता है तो हम एक छोटा सा पाइप लेते हैं, तो पाइप के थ्रू हम दूसरे पॉइंट तक उस पानी को पहुंचाते हैं। उसी तरह हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स रहते हैं जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं। देन यहाँ पे आपको येलोविश लिक्विड फ्लूइड दिख रहा होगा, तो इसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। तो टोटल 55% क्या रहता है ब्लड में, प्लाज्मा मिक्स रहता है। उसमें अदर कंपोनेंट्स भी अभी अभी हमने देखे। देन उसके बाद आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये जो प्लेटलेट्स होती है, तो ये टोटल कंपोजिशन हुआ है ब्लड का, ठीक है। देन देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का काम क्या है हमारे बॉडी में, उसका
फंक्शन क्या क्या कैरिड आउट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द लंग्स एंड टिश्यू। जो भी हम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर लेते हैं तो उसको लंग्स और टिश्यू तक पहुंचाने का काम ब्लड करती है। देन नेक्स्ट फंक्शन क्या है, फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस। जब भी हमारा कोई माइनर एक्सीडेंट होता है या हमें कोई चोट लगती है तो क्या होता है, वहाँ पे ब्लड लॉस होता है। अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होगी, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस करने के लिए हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं और ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स रहते हैं जैसे कि फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है जिसकी वजह से ब्लड लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन ये रहा। देन उसके बाद आता है कैरिंग द सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट द इन्फेक्शन। हमने क्या बताया कि जो हमारी आरबी डब्ल्यूबीसी रहती है उसका काम क्या है, एक एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को सर्टन एंटीजन से या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट रखने का काम करती है, ठीक है। तो वैसे ही हम डब्ल्यूबीसी को फाइटिंग सेल्स बोलते हैं। देन उसके बाद क्या आता है, ब्रिंगिंग द वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी एंड लिवर विच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो भी हार्ट ब्लड पंप करता है उस पंप ब्लड को किडनी की ओर भी लेके जाया जाता है और वहाँ पर जाकर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड में जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर रहते हैं उसको रीएब्सॉर्ब किया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू बाहर किया जाता है। तो ये भी एक फंक्शन है। देन उसके बाद है रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी ब्लड करती है। तो ये सारे फंक्शन है ब्लड के, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।